नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। बुध से कबीर तक एक यात्रा गोरखपुर से शुरू होने वाली है और इस यात्रा के बारे में क्या कुछ है रूपरेखा, ये तो मैं आने वाले वक्त में आपको बताऊंगी बातचीत के दौरान। लेकिन ये एक लाइन के जरिए अगर हम इस चीज़ को समझ पाएँ तो कह सकते हैं कि जैसे मैं हमेशा ही इस तरह की बात करती हूँ कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भारतवर्ष में रह रहे हैं और यहाँ पर आपसी सद्भाव, सद्भावना, जाति प्रति के लोग रहते हैं और कई धर्म विकास के लोग रहने के बावजूद हम एक जैसे रहते हैं, एक परिवार के रूप में। हमारा एक परिवार रहता है अपने घरों में और एक परिवार रहता है हमारे भारतवर्ष में, और इसके पीछे भी एक बहुत लंबा इतिहास है जहाँ पे हमारे पूर्वज इसे लेकर आते हैं और कई लोग आज भी इस संस्कृति को, सद्भावना को जीवित रखने के लिए नित नए इस तरह के प्रोग्राम करवाते रहते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जब हमारे संस्कृति को, धरोहर को संजोए रखने के लिए जो एक पहल चलती है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा स्रोत होता है और काबिल तारीफ होता है और बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात हो जाती है। एक यात्रा यहाँ से भी स्टार्ट होने वाली है बुध से कबीर तक के ट्रस्ट के दौरान, और मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ पूर्व IPS ऑफिसर और DGP से, जिन्होंने ये यात्रा का शुभारंभ ही नहीं किया और इस यात्रा को जिस तरह से एक जागरूकता अभियान के तहत ये चला रहे हैं और लोगों के मन, अंतर आत्मा तक बुध से कबीर को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, पहले तो आप दर्शकों को ये बताइए कि आप खुद एक IPS ऑफिसर हैं, पूर्व DGP हैं और एक लंबा वक्त है आपका इस तरह के आप काम कर रहे हैं और समाज सेवा की ही हम बात कर लें, क्या कुछ काम के दौरान ऐसा कुछ प्रेरणा आपको मिली कि अब आप इस तरह की यात्रा लोगों को जागरूक कर रहे हैं, संस्कृति से जोड़ रहे हैं, उनको एक धरोहर से मजबूती के साथ जोड़ने का जो ये काम कर रहे हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बड़ा एक प्रासंगिक प्रश्न आपने पूछा है कि इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। जैसे मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और मैंने 35 साल तक भारतीय पुलिस सेवा में नौकरी की और मैंने बहुत सारे अलग अलग समस्याएं समाज में देखी, समाज के हिस्से देखे और जात पात के नाम पे लड़ाई, धर्म के नाम पे लड़ाई, ये सब बहुत मैंने देखे। दंगे देखे, बहुत बड़े दंगे देखे, निर्दोष लोगों को मरते हुए देखा और फिर लगा कि क्या हमारा हिंदुस्तान यही है? गांधी जी ने क्या यही सोचा था? हमारे जो पूर्वज थे, जो विवेकानंद थे, कबीर थे, नेहरू थे, बुद्ध थे, क्या इन्होंने नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान इस तरह का होगा जिसमें लड़ाई होंगे, दंगे होंगे? गांधी जी ने सांप्रदायिक एकता बरकरार रखने के लिए अपनी जान दे दी थी। कबीर कहते थे कि हिंदू मुस्लिम कोई चीज नहीं होती, ईश्वर बस सबके लिए एक ही है। नानक एक ही ईश्वर की बात करते थे। तो आखिर क्या है कि हम अपनी विरासत को भूल जा रहे हैं? और मुझे लगा कि प्रशासन, सरकार, पुलिस तो इन समस्याओं का हल अपने तरीके से कानून के माध्यम से निकालती है, लेकिन हम अपने जो विरासत है उससे प्रेरणा लेके कुछ सीखने की कोशिश करें और उससे ये समझे कि अगर हम उन सिद्धांतों को आज अपनी जिंदगी से जोड़ने की कोशिश करें तो शायद इस समस्याओं का कुछ हल निकले। और उससे प्रेरित होकर के हमने 2018 में ये बुध से कबीर तक ट्रस्ट बनाया और इसके कार्यक्रम आयोजित करने शुरू। जी, तो ये एक बहुत बड़ी बात सर ने बताई कि 35 साल का लंबा अंतराल समाज सेवा में इन्होंने दिया और ये सारी चीजें, धरना, दंगे और अच्छी बुरी बातें, अच्छे लोगों बुरे लोगों के बीच में देखना और कहीं ना कहीं आपकी जो ये सोच है सच में काबिल तारीफ है कि आपको जब मौका मिला लाइफ में करने का कि क्यों ना इंसान के अंतर आत्मा को ही बदलने की कोशिश की जाए। मैं अगर गलत नहीं हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पहल रही होगी, ये आपका 5वां संस्करण। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। जितने भी हमारे देश में संत हुए वो सारे बड़े संत समाज सुधारक थे। चाहे आप कबीर को ले लीजिए, नानक को ले लीजिए, रविदास को ले लीजिए, बुद्ध को ले लीजिए, महावीर को ले लीजिए। अगर वर्तमान समय में देखें तो भी बहुत सारे जो संत रहे हैं हमारे देश में, चाहे रविदास रहे हो, चैतन्य महाप्रभु रहे हो, दक्षिण भारत में वासव रहे हो, अलग अलग राज्यों में जो भी संत लोग रहे हैं, उन्होंने उसी को बात की थी, क्यों लड़ते हो, ईश्वर एक है। अब तुम गहराइयों में जिंदगी को समझने की कोशिश करोगे, जिंदगी की गहराइयों में जाओगे, सब लगेगा कि सब एक ही सत्य है, एक ही ईश्वर है।
कि लड़ाई किस बात की, और वो दिल को छूने वाली बात होती है। तो ये जो कार्यक्रम है, हम लोगों के पास जाके यही कहते हैं, तुम अपने को समझो, अपनी संस्कृति को समझो, अपनी विरासत को समझो। एक बार जाकर के कुशीनगर में तुम वहां पे स्तूप जो है, वहां स्तूप के पास में खड़े हो जाओगे, या लुम्बिनी में एक जो महामाया मंदिर, वहां पे जब खड़े हो जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितनी विरासत, कितनी महान विरासत से आते हैं, और फिर शांति आपके मन में अपने आप आने लगेगी। गांधी को इतनी ताकत कहां से मिलती थी? गांधी को अपनी ताकत इस विरासत से मिलती थी। उनको अपनी इतनी ताकत बुद्ध से, महावीर से, कबीर से, नानक से, इन्हीं लोगों से मिलती थी। और इसीलिए गांधी में इतनी ताकत थी कि वो डरते नहीं थे। सत्य बोलने वाला, सत्य का जो प्रेमी होता है वो डरता नहीं है। अहिंसा का जो प्रेमी होता है वो डरता नहीं है। अभी पिछले दिनों किसानों का आंदोलन हुआ, पॉलिटिकली जो भी हो, गलत से वो बात नहीं करता, लेकिन एक चीज थी कि वो डरते नहीं थे, वो डर नहीं रहे थे किसान। अगर 1 साल तक वहां बैठे रहे, इसका मतलब उनको डर नहीं है। उनको डर नहीं कि उनका स्वास्थ्य खराब होगा, उनको डर नहीं कि उनकी खेती का ध्यान नहीं रखा जाएगा, उनका डर नहीं है कि हो सकता है पुलिस उनको पकड़ के जेल में भी डाल देगी। तो ये जो ताकत है वो हमें अपनी विरासत से मिलती है। और हम जब सत्य की तरफ जाएंगे, प्रेम की जगह जाएंगे, तो ये ताकत मिलने लगी। और कितनी भी खराब से खराब और आक्रामक से आक्रामक चीज होगी जो हमारे लिए खतरा है, हम उसका सामना कर सकते हैं। तो वो ये प्रयास जी, आपने जैसे कि बताया कि ये आपका 5वां संस्करण है। पहले संस्करण की बात करें और अब तक में क्या कुछ बदलाव है इस यात्रा में, और क्या कुछ आपको लगता है कि आपका जो ये प्रयास है किस हद तक सक्सेस हो पा रहा है? देखिए, जब हमने शुरू किया था तो बुद्ध से कबीर तक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट थीम था। उसको लोगों को बताना कि क्या चीज है बड़ी मुश्किल चीज थी। लेकिन आज सबसे मुझे एक खुशी की बात है कि गोरखपुर और इस पूर्वांचल के इलाके में लोग जानने लगे हैं कि यह चीज, लोग जानते हैं कि लोग प्रेम की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं, भाईचारे की, इतना चीज लोगों के दिमाग में चला गया है। और जैसा थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इससे प्रभावित बहुत लोग हुए हैं। जैसे बनारस की यात्रा जो थी पिछले महीने निकाली गई, वो बिल्कुल इसी से प्रभावित थी, इसी फॉर्मेट में, इसी थीम को लेकर के, इसी विचारधारा के लोगों ने की थी। तो ये जो चीज एक तरीके से 1 से 2, 2 से 4 वाली चीज जो शुरू हो रही है, ये एक बहुत ही प्रेरणादायक चीज और भविष्य के लिए उम्मीद जगाती है। अगर हमें ये लग रहा है कि ये जो हमने रास्ता इख्तियार किया था, जो तरीका इख्तियार किया था, इसमें और लोग जुड़ने लगे हैं और जुड़ते जाएंगे, तो शायद हमारा एक बहुत सुनहरा भविष्य होगा। मुझे लगता है कि भारत छोड़ो यात्रा मतलब देर से शायद उन लोगों को समझ में आया कि जोड़ने की बात, वो पॉलिटिकल एंगल की मैं बात नहीं करता, लेकिन जोड़ने की किसी भी बात का हम समर्थन करते हैं। अगर भारत जोड़ो यात्रा भी अगर लोगों को, समाज के अलग अलग पड़े, तलक थलक पड़े लोगों को, विविधभाषी लोगों को साथ मिलाने की बात करती है, मुझे बहुत खुशी होगी और हम उनका समर्थन करेंगे इस तरह के किसी भी प्रयास का। भारत जोड़ो या कोई भी पक्ष करे जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जोड़ने की बात करता है, गरीबों और अमीरों को साथ में एक सामंजस्य बिठाने की बात करता है, एक ऐसा समाज बनाता है जिसमें सबका हित हो, एक इंक्लूसिव समावेशी समाज की बात करता हो, तो हम उसका समर्थन करें। और ये होने लगा है और हमें खुशी है कि ये एक बहुत ही एक विनम्र प्रयास के रूप में हमने शुरू किया था। और आज भी मैं कहूंगा कि बहुत लंबा रास्ता हमें तय करना है, लेकिन जिस तरीके से लोग समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, वो एक मुझे बहुत उम्मीद भविष्य के लिए देती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों, हमारे साथ इस समय जुड़ चुकी हैं पूर्व IAS ऑफिसर अनुराधा मल जी, और मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि बुद्ध से कबीर तक की जो यात्रा है, इसकी क्या कुछ रूपरेखा है? जी, आपने अभी विनोद जी से बात की है तो इन्होंने बहुत सारी चीजें आपको बताई। उसके अलावा मैं बताना चाहूँ तो हम लोग सारे सांस्कृतिक रूप से भी बुद्ध से कबीर तक यात्रा के अंदर बहुत सारी चीजों को सम्मिलित करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हम प्रेरणा कला मंच के नाटक के कलाकार आते हैं, प्रेमचंद के नाटक या सामाजिक जागरूकता के नाटक होते हैं, वो इसमें होते हैं। नृत्य होता है, कथक नृत्य होता है जिसमें बुद्ध के, कबीर के वाणी के ऊपर नृत्य होता है। इसी तरह से हम लोग बहुत सारी चीजों को, संगीत को, हमारा बैंड है जो कि बहुत सारे कबीर के निर्गुण गाता है और बहुत सारी चीजें गाते हैं। इसी तरह से एक निर्गुण गाने वाला ग्रुप है, वो भी हमारे साथ है। तो ये सब चीजों को यात्रा में सम्मिलित किया जाता है ताकि हम लोग जन तक पहुंच सके, उन लोगों को जो हमारी विरासत का संदेश है वो उनके तक पहुंच सके। जो संदेश है प्रेम का, भाईचारे का, शांति का,
वो संदेश जो देना है वो इन माध्यमों से देने की कोशिश करते हैं। और ये यात्रा कितने दिनों की यात्रा है और क्या कुछ पड़ाव है इसके? जी, यात्रा तो आप जानते हैं इसी तरह से साल में अनेक प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन ये वार्षिक कार्यक्रम है जिसमें 5 दिन का कार्यक्रम होता है और अलग अलग जगहों पे अलग अलग कार्यक्रम रहते हैं। आप जानते हैं 23, 24, 25 तक होता है और 26 को यहाँ पे समापन समारोह गोरखपुर में होगा। बाकी सब अलग अलग जगह पे हम लोग जा रहे हैं, महाराजगंज जा रहे हैं, देवरिया जा रहे हैं, इस तरह से अलग अलग जगहों पे जाके हम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि जो ये बुद्ध से कबीर तक की जो यात्रा का जो प्रारूप है, इसकी पूरी जो रूपरेखा है, मैम ने बहुत अच्छे से बताया और क्या कुछ इसके पीछे का मकसद है सर ने भी बहुत अच्छे से बताया, दोनों ने कंबाउंड में। और ये जो सारी यात्रा है आपसी सद्भाव, साझी संस्कृति और पूर्वांचल की ऐतिहासिक यात्रा और जो विरासत है वो पूरे देश विदेश में भारतीय संस्कृति की जो विरासत है वो पूरे देश विदेश में मशहूर है। ऐसे ही नहीं, विदेश के लोग हमारे इंडिया में आते हैं और एक पर्यटन क्षेत्र में घूमते हैं और उसको समझने की, अपने अंतरात्मा में धारण करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एक कोशिश है और 5वां संस्करण है और इसमें कई सारे लोग जुड़ चुके हैं और इस विरासत को जिस तरह से लेकर चला जा रहा है, समझा जा रहा है, अंतरात्मा में प्रवेश करने की कोशिश की जा रही है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर बीटेक, बी फार्मा, एम फार्मा, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है, इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।